We now look at the base of the skull. The base of the skull comprises of a total of 6 bones. Let's view them here. Most anteriorly, we have the frontal bone. So this is our frontal bone. This part is the frontal bone. Then just in the middle of the frontal bone, we have this purple colored ethmoidal bone. So this part will be the ethmoidal bone. And then we have the sphenoid bone with 2 wings like this. So this yellow part is the sphenoid bone. You can appreciate the sphenoid bone on the skull here. This will be the sphenoid bone with its 2 wings. We then move on to this rust colored bone here. And this is basically on the temporal side called the temporal bone. Can you appreciate these 2 temporal bones here? So this is basically on 2 sides we have our temporal bone. Then posteriorly, all throughout this posterior area, we will appreciate the occipital bone. Alright, so most posteriorly, all this area around, which has the foramen magnum in it, is basically the occipital bone. And then most laterally on both sides, can you see this green bone here? So this most laterally laterally to the temporal bone, we have the parietal bone. Alright, now we will try to understand different foramina of the skull. The first foramina we're going to look at is the foramina of the cribriform plate. अब ये जो हमारे पास cribriform plate है, इसके laterally आप देख सकें तो you see the sieve like area जिसमें आप कह सकते हैं छोटे छोटे सुराख हैं. इस sieve like area में यहाँ पर हमारे पास olfactory nerve bundles होती हैं. ये हमारे पास फोरामेन सीकम है. ये क्रिब्रिफॉर्म प्लेट है और इसके एंटीरियरली ये ग्रीन कलर का हमें फोरामेन सीकम नजर आ रहा है. यहाँ पे अगर हम अप्रिशिएट करने की कोशिश करें स्कल पे तो ये वो क्रिब्रिफॉर्म प्लेट है और ये एंटीरियरली आपके पास फोरामेन सीकम पड़ा हुआ है. तो फोरामेन सीकम में क्या होता है? फोरामेन सीकम में यहाँ पे दिस एंटीरियर टू द क्रिब्रिफॉर्म प्लेट एंड द सीव लाइक क्रिब्रिफॉर्म फोरामेन जिसके थ्रू हमारी ऑल्फैक्टरी नर्व बंडल्स पास करी थी, हमारी नेजल एमिसरी वेन पड़ी होती है. क्या पड़ी होती है? नेजल एमिसरी वेन. अब यहाँ पे आप देखें कि क्रिब्रिफॉर्म प्लेट जो हमने पढ़ी है इसके एंटीरियरली हमारे पास एंटीरियर एथमॉइड फोरामेन होता है और पोस्टीरियरली हमारे पास पोस्टीरियर एथमॉइडल फोरामेन होता है. बिल्कुल वैसे ही अगर इस पे स्कल पे देखें तो इस स्कल के एंटीरियरली यहाँ पे हमारे पास एंटीरियर एथमॉइडल फोरामेन है और यहाँ पोस्टीरियरली पोस्टीरियर एथमॉइड फोरामेन है. ये इस फोरामेन सीकम से डिफरेंट है. ठीक है, यहाँ पे एंटीरियर एथमॉइड फोरामेन है और यहाँ पे पोस्टीरियरली एथमॉइड फोरामेन है. इसके अंदर होता क्या है, जो हमारे पास एंटीरियर एथमॉइडल फोरामेन होता है उसके अंदर से एंटीरियर एथमॉइडल नर्व एंड आर्टरी पास करती है और जो पोस्टीरियर एथमॉइडल फोरामेन है इसमें से हमारे पास पोस्टीरियर एथमॉइड नर्व एंड आर्टरी पास करती है. ठीक है, इसको हम स्फीनो एथमॉइडल नर्व और लश्का नर्व भी कहते हैं क्योंकि ये इनर्वेट करती है एथमॉइडल सेल्स को और स्फीनोइड साइनस को. ठीक है, नाउ वी लुक एट द ऑप्टिक कनाल. अब हम लोग यहाँ पे ऑप्टिक कनाल देख सकते हैं. आप ये देखें, ये आपका कायाज्मेटिक सर्कस एंड ट्यूबरकुलम सेले है. तो यहाँ पे अगर आप अप्रिशिएट करें इसको तो कौन सी जगह है? यहाँ पे आपका ये कायाज्मेटिक सर्कस है और यहाँ पे आपका ट्यूबरकुलम सेले है. उसके बिल्कुल लैटरली आपके पास ऑप्टिक कनाल पड़ा हुआ है. तो ये बेसिकली आपकी ऑप्टिक कनाल है. ये ऑप्टिक कनाल है और ये ऑप्टिक कनाल है. ठीक है, ऑप्टिक कनाल के अंदर क्या जा रहा होता है? ऑप्टिक कनाल के अंदर आपके पास बेसिकली ऑप्टिक नर्व होती है और ऑफ्थैल्मिक आर्टरी होती है. ये 2 आपके पास स्ट्रक्चर्स पासिंग होते हैं ऑप्टिक कनाल में से, द ऑप्टिक नर्व एंड द ऑफ्थैल्मिक आर्टरी and sometimes the central retinal artery branch also, but it is important to remember कि इस ऑप्टिक कनाल में से आपके पास ऑप्टिक नर्व एंड ऑफ्थैल्मिक आर्टरी पास कर रही होती है. ठीक है, ऑप्टिक कनाल के बाद हम देखते हैं ये था ऑप्टिक कनाल. ठीक है, ऑप्टिक कनाल, ये ऑप्टिक कनाल था. ठीक है, ये था ऑप्टिक कनाल. अब इसके नीचे हम देखते हैं कि ये हमारा है सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर. क्या है ये? सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर. ये पूरा फिशर नजर आ रहा है, सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर ऑन बोथ साइड्स. ये आपका एक साइड का ये है और दूसरी साइड का आपका ये है. ठीक है, तो सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर हम इस पर भी देख लेते हैं. ये देखें, ये है सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर. सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर में से क्या क्या चीज़ें पास करती हैं? इस सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर में से क्या क्या चीज़ें पास करती हैं? तो इस सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर में एक सुपीरियर पार्ट है और ये इन्फीरियर पार्ट है. जो सुपीरियर पार्ट है उसके अंदर से आपकी लैक्रिमल नर्व, फ्रंटल नर्व, ट्रॉक्लियर नर्व और सुपीरियर ऑफ्थैल्मिक वेन टू द कैवर्नस साइनस पास करती है. और जो इन्फीरियर वाइड मीडियल पार्ट है सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर का, इसमें से एब्ड्यूसेंट नर्व, नेजोसिलियरी नर्व, ऑक्यूलोमोटर नर्व और सिंपैथेटिक ब्रांचेस ऑफ द कैवर्नस प्लेक्सस टू द सिलियरी गैंग्लियन. और ये अगर हम पूरा का पूरा सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर लें तो इसमें और भी स्ट्रक्चर्स हैं. ऑर्बिटल ब्रांच ऑफ द मिडिल मेनिंजियल आर्टरी, रिकरेंट मेनिंजियल ब्रांच ऑफ द लैक्रिमल आर्टरी, वन ऑफ द 2 ब्रांचेस ऑफ इंफीरियर ऑफ्थैल्मिक वेन, द अदर इज द इंट्राऑर्बिटल वेन, द इंफीरियर ऑफ्थैल्मिक वेन एंड्स इन द कैवर्नस साइनस विद द सुपीरियर ऑफ्थैल्मिक वेन. तो बहुत सारी चीजें आपके पास यहाँ पास कर रही हैं. ठीक है, कौन कौन सी चीजें? सुपीरियर पार्ट इसमें लैक्रिमल नर्व, फ्रंटल नर्व, ट्रॉक्लियर नर्व, सुपीरियर ऑफ्थैल्मिक वेन जो कैवर्नस साइनस में जा रही है, एब्ड्यूसेंट नर्व, नेजोसिलियरी नर्व, ऑक्यूलोमोटर नर्व, सिंपैथेटिक ब्रांच ऑफ द कैवर्नस प्लेक्सस टू सिलियरी गैंग्लियन, फिर मिडिल मेनिंजियल आर्टरी की ऑर्बिटल ब्रांच, रिकरेंट मेनिंजियल ब्रांच ऑफ लैक्रिमल आर्टरी और फिर इंफीरियर ऑफ्थैल्मिक वेन की 2 ब्रांचेस में से एक ब्रांच. कौन सी? इसमें से जो इंफीरियर ऑफ्थैल्मिक वेन है वो कहाँ एंड करती है? सुपीरियर ऑफ्थैल्मिक वेन में. ठीक हो गया, वन ऑफ द 2 ब्रांचेस ऑफ द इंफीरियर ऑफ्थैल्मिक वेन. दूसरी वाली इंट्राऑर्बिटल वेन है. द इंफीरियर ऑफ्थैल्मिक वेन एंड्स इन द कैवर्नस साइनस विद द सुपीरियर ऑफ्थैल्मिक वेन. अब हम एक चीज़ देखते हैं इसके ऊपर. हमारे पास स्फीनोइड बोन का लेसर विंग था और ग्रेटर विंग था. तो ये जो आपको 2 पर नजर आ रहे हैं, एक पर ये है और एक पर ये है, ये आपके लेसर विंग्स हैं. ठीक है, और उसके बिल्कुल नीचे यहाँ पे जो आपको ग्रेटर ये विंग्स नजर आ रहे हैं ना, एक पर ये है और एक पर पूरा का पूरा ये है. तो ये दोनों जो है ग्रेटर विंग्स ऑफ स्फीनोइड है. स्फीनोइड बोन के 2 विंग्स होते हैं, ये ऊपर वाले ये और ये लेसर विंग्स हैं और ये
और ये ग्रेटर विंग में, ठीक है। अब हम देखेंगे कि फोरामेन रोटंडम किधर है। हमारे पास 3 फोरामेन्स हैं यहाँ पे, जिन तीनों को हमने अप्रिशिएट करना है। और हमारे पास सबसे पहले आता है फोरामेन रोटंडम, और फिर एक बड़ा सा ओवल शेप्ड होता है, उसको हम फोरामेन ओवेल कहते हैं, और फिर एक छोटू सा फोरामेन ओवेल के साथ पड़ा होता है, उसको हम फोरामेन स्पाइनोसम कहते हैं। तो लेट्स अप्रिशिएट देम हियर। यहाँ पे आप देखिए, ये आपका फोरामेन ओवेल है, ये आपको बड़े बड़े ओवल्स नजर आ रहे हैं, एक ओवल ये है और एक ओवल ये है। तो ये दोनों फोरामेन ओवेल्स हैं। इसके बिल्कुल लैटरली और पोस्टीरियरली आपके पास पड़े हुए हैं फोरामेन स्पाइनोसम। ये फोरामेन स्पाइनोसम है, दिस इज द फोरामेन स्पाइनोसम, एंड इफ यू सी दिस इज द फोरामेन ओवेल, दिस इज योर फोरामेन स्पाइनोसम। और उसके बाद अब हमने कहा था कि फोरामेन रोटंडम है सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर के बिल्कुल नीचे। तो हमारा ये सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर था, ठीक है। तो ये फोरामेन रोटंडम है राइट साइड का, और ये फोरामेन रोटंडम है लेफ्ट साइड का, ठीक है। तो हमने 3 फोरामेन्स पढ़ लिए। कौन कौन से? सबसे पहले हमने पढ़ा फोरामेन रोटंडम, फिर हमने पढ़ा फोरामेन ओवेल, ये मोटा सा जो ओवल है, और फिर हमने पढ़ा ये फोरामेन स्पाइनोसम, ठीक है। अब हम देखते हैं इनमें से कौन कौन सी चीज़ें पास करती हैं। जो आपके पास सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर के, ये जो सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर था ये वाला, इसके बिल्कुल इंफीरियर जो आपके पास फोरामेन रोटंडम पड़ा हुआ है ना, इस फोरामेन रोटंडम में से गुजरती है आपकी मैक्सिलरी नर्व। कौन सी नर्व? मैक्सिलरी नर्व। उसके बाद जो फोरामेन ओवेल है ना, ये जो बड़ा सा फोरामेन ओवेल है, इस फोरामेन ओवेल में से आपके पास 4 चीज़ें गुजरती हैं। पहली चीज़ है मैंडिबुलर नर्व, दूसरी चीज़ है एक्सेसरी मेनिंजियल आर्टरी विच इज अ ब्रांच ऑफ मैक्सिलरी टू नरिश गैसेस गैंग्लियन, ठीक है। पहली चीज़ मैंडिबुलर नर्व होगी, दूसरी चीज़ इसमें से गुजरती है एक्सेसरी मेनिंजियल आर्टरी, तीसरी चीज़ में से गुजरती है लेसर पेट्रोसल नर्व, और चौथी चीज़ इसमें से गुजरती है एन एमिशरी वेन। एन एमिशरी वेन कनेक्ट्स द एक्स्ट्राक्रैनियल टेरिगॉइड प्लेक्सस विद द इंट्राक्रैनियल कैवर्नस साइनस, ठीक है। तो क्रेनियम के बाहर, स्कल के बाहर जो टेरिगॉइड प्लेक्सस है, उसको ये कनेक्ट करती है स्कल के अंदर के इंट्राक्रैनियल कैवर्नस साइनस से, जो कि ये मिसरी वेन है, ठीक है। और फिर हमारे पास पोस्टीरियरली फोरामेन स्पाइनोसम, जो ये पोस्टीरियर लैटरली पड़ा हुआ था फोरामेन स्पाइनोसम, इसमें से हमारी गुजरती हैं 2 चीज़ें। पहली चीज़ गुजरती है मिडल मेनिंजियल आर्टरी एंड वेन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो फोरामेन स्पाइनोसम में से गुजरती है ना, मिडल मेनिंजियल आर्टरी एंड वेन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा हमारा स्ट्रक्चर जिसमें गुजरता है वो है मेनिंजियल ब्रांच ऑफ मैंडिबुलर नर्व, ठीक है, मेनिंजियल ब्रांच ऑफ मैंडिबुलर नर्व। Now you can also see this here. This is basically what this, ये जो उभरा हुआ प्रोट्रूबरेंस है बोन का, this is basically your dorsum cellae. ये आपका क्या है? dorsum cellae है। यहाँ पे ऑप्टिक कनाल होता है। यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था? नीचे जो यहाँ पे पढ़ा हुआ था, ये आपका क्या था? यहाँ पे हम कह रहे थे ये हाइपोफिजियल फॉसा है। ये क्या है? दिस इज द हाइपोफिजियल फॉसा। यहाँ पे आपके एंटीरियर क्लिनॉइड प्रोसेसेस थे, ठीक है। और इनके यहाँ पे हमारे पास ट्यूबरकुलम सेला था, दिस इज द कायस्मेटिक सल्कस, ठीक है। और ये हमारा था डोर्सम सेले, और यहाँ पे हमारे थे ये दोनों पोस्टीरियर क्लिनॉइड प्रोसेसेस। सो दीज वर द पोस्टीरियर क्लिनॉइड प्रोसेसेस, द 2 posterior clinoid processes, these were the anterior 2 clinoid processes, and then this was the chiasmatic sulcus, and this entire fossa was basically the hypophyseal fossa. Now we will appreciate the foramen lacerum. The foramen lacerum is basically what? It is a triangular hole in the base of the skull. This is the right foramen lacerum and this is the left foramen lacerum. So right, this is a triangular hole in the base of the skull. This is located between 3 bones. So you have the sphenoid bone on the anterior border here, and then you have the basilar part of occipital bone on the posterior medial border. So this is the basilar part of the occipital bone on the posterior medial border, and you have the on the posterior lateral border here, on the posterior lateral border you have the apex of the petrosal part of temporal bone. तो यहाँ पे हमारे पास temporal bone है, यहाँ पे हमारे पास sphenoid bone है, और यहाँ पे पास occipital bone है। तो ये 3 bones के बीच में foramen lacerum बनता है। This is basically transmit many structures which include the greater and deep petrosal nerve which merge to form the nerve of the pterygoid canal. तो basically greater और deep दोनों पेट्रोसल नर्व्स मर्ज करती हैं और टेरिगॉइड कनाल फॉर्म करती हैं, और यहाँ से आर्टरी ऑफ टेरिगॉइड कनाल भी पास करती है। सम अदर स्ट्रक्चर्स दैट पास थ्रू इट, बेसिकली मेनिंजियल ब्रांच, यहाँ से मेनिंजियल जो आपका लैसेरम है इसमें से कुछ मेनिंजियल ब्रांच ऑफ द असेंडिंग फेरेंजियल आर्टरी भी पास करती है, और कुछ एमिसरी वेन्स भी पास करती हैं विच अगेन कनेक्ट द एक्स्ट्राक्रैनियल टेरिगॉइड प्लेक्सस विद द इंट्राक्रैनियल कैवर्नस प्लेक्सस, ठीक है। अब हम चलते हैं टेरिगॉइड कनाल पे। तो कैन यू सी हियर कि यहाँ पे आपके पास फोरामेन रोटंडम है, ठीक हो गया। फोरामेन रोटंडम से आप मीडियली आए और आपके पास टेरिगॉइड कनाल्स हैं, ठीक है। और यहीं पे हमें फोरामेन लैसेरम भी यहाँ पे मिलता है, ठीक है। नाउ लेट्स लुक एट दिस हियर नाउ। सो बेसिकली दिस वाज योर ओवेल, राइट, एंड दिस वाज योर रोटंडम, राइट, एंड देन यू फॉलो द रोटंडम हियर एंड दिस वाज द लैसेरम। सो हियर यू हैव द टेरिगॉइड कनाल। यहाँ पे हमारे पास टेरिगॉइड, ये हमारे पास लैसेरम्स थे, राइट, तो इधर हमारा कनाल है, ठीक है। और नीचे यहाँ पे हमारे पास, अगर हम देखें यहाँ पे सही से इतना आप अप्रिशिएट नहीं कर सकते, बट हेयर इंफीरियरली यू ऑल्सो हैव द फेरेंजियल कनाल्स, ठीक है। अब हमारे पास टेरिगॉइड कनाल की इंपॉर्टेंस क्या है कि टेरिगॉइड कनाल में बेसिकली नर्व एंड ब्लड वेसल्स पास करती हैं ऑफ द टेरिगॉइड कनाल, राइट। नाउ वी नीड टू लुक एट द कैरोटिड कनाल। कैरोटिड कनाल को ढूंढने के लिए पहले हम ढूंढेंगे अपना फोरामेन रोटंडम, उसके बाद हम ढूंढेंगे ओवेल, फिर स्पाइनोजम, और इसके हम मीडियली और लैटरली आएंगे, पोस्टीरियर मीडियली और लैटरली हम देखेंगे दिस इज द कैरोटिड कनाल। और कैरोटिड कनाल की इंपॉर्टेंस क्या है? बेसिकली कैरोटिड कनाल में से आपका इंटरनल कैरोटिड आर्टरी पास करती है, कैरोटिड सिंपैथेटिक प्लेक्सस और वीनस प्लेक्सस पास करता है, ठीक है।
अब हमारे पास जो सबसे बड़ा यहाँ पे फोरामेन है, दिस इज द फोरामेन मैग्नम, ऑब्वियसली सबसे बड़ा है, इसको तो आप मिस नहीं कर सकते। दिस इज द मेडुला ऑब्लोंगेटा, इसमें प्रेजेंट हेयर होता है, सराउंडेड बाय द मेनिंजेस, 2 वर्टिब्रल आर्टरीज होती हैं, मेनिंजल ब्रांचेस होती हैं वर्टिब्रल आर्टरीज की, फिर एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी भी इसमें से पास करती है, 2 पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरीज भी इसमें से पास करती हैं। ऑब्वियसली स्पाइनल कॉर्ड जा रही है तो स्पाइनल कॉर्ड को आर्टरी सप्लाई चाहिए, तो एक एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी होती है, 2 पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरीज होती हैं, फिर एक्सेसरी नर्व की स्पाइनल रूट होती है, यहाँ पे कुछ असेंडिंग सिंपैथेटिक ब्रांचेस होती हैं, फिर हमारे पास एमिसरी वेन्स होती हैं बेसिलर प्लेक्सस की, और एपिकल लिगामेंट होता है, और टेक्टोरियल मेम्ब्रेन होती है। 9 चीजें हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हम एक दफा देख लेते हैं। हमारे पास मेडुला ऑब्लोंगेटा है, यहाँ पे सराउंडेड बाय मेनिंजेस, देन वी हैव 2 वर्टिब्रल आर्टरीज की मेनिंजल ब्रांचेस भी हैं, एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी है, 2 पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरीज है, स्पाइनल रूट एक्सेसरी नर्व की, असेंडिंग सिंपैथेटिक ब्रांचेस है, एमिसरी वेन्स हैं, बेसिलर प्लेक्सस एंड एपिकल लिगामेंट एंड टेक्टोरियल मेम्ब्रेन, ठीक है। अब हम चलते हैं जगुलर फोरामेन पे। वन ऑफ द बिगेस्ट फोरामेन्स इन द पोस्टीरियर, आपका जो फर्स्ट ऑफ स्कल है, इसमें हमारे पास जगुलर फोरामेन है। जगुलर फोरामेन इज लोकेटेड बिहाइंड द कैरोटिड कैनाल, इज वन ऑफ द लार्ज फोरामेन इन द बेस ऑफ द स्कल, इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ बाय द पेट्रोसल पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन हेयर, यहाँ पे आगे की साइड पे टेम्पोरल बोन से बनता है, एंड पोस्टीरियरली इज फॉर्म्ड बाय द ऑक्सीपिटल बोन, ठीक है। इट्स सबडिवाइडेड इनटू 3 कंपार्टमेंट्स, एंटीरियर, इंटरमीडिएट और पोस्टीरियर। तो जो एंटीरियर साइड है, इस पे हम इंफीरियर पेट्रोसल साइनस यहाँ से होता है पास, और इंटरमीडिएट एरिया पे हमारे पास ग्लॉसोफेरिंजियल नर्व, वेगस नर्व और एक्सेसरी नर्व पास करती है, और जो पोस्टीरियर एरिया है जगुलर फोरामेन का, यहाँ पे इंटरनल जगुलर वेन, असेंडिंग पैरेंजियल आर्टरी और मेनिंजल ब्रांचेस ऑफ ऑक्सीपिटल आर्टरी पास करती है। तो दिस इज योर जगुलर फोरामेन, ठीक है। यहाँ हमारे पास ये कैरोटिड कैनाल की पोस्टीरियरली लोकेटेड बिहाइंड द कैरोटिड कैनाल ऑफ द लार्ज फोरामेन, आगे टेम्पोरल बोन से फॉर्म हो रहा है, पीछे ऑक्सीपिटल बोन से, और फिर 3 कंपार्टमेंट्स में डिवाइड हो रहा है, एंटीरियर, इंटरमीडिएट और पोस्टीरियर, ठीक है।